नमस्कार दोस्तों, आज हम फिर एक और नई वीडियो के साथ आपके सामने हैं। और जैसा कि आपको पता है कि हमारी कोशिश होती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा वैकेंसीज़, और चाहे वो सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, किसी प्रकार के हो, हम आप तक पहुंचाएं। और जैसे कई बार मेरा ये कहना रहता है कि देखिए, हमारे वीडियो आपको सिर्फ जानकारी देने के लिए होता है। कई बार कई सारी चीज़ें आपको नोटिफिकेशन में ही देखनी पड़ सकती हैं, और वेबसाइट पर आप अपडेट रहिए। अगर कहा जाता है कि वेबसाइट पर अपडेट रहिए, तो वेबसाइट पर अपडेट रहिए। तो उससे क्या होगा कि आपको ज़्यादा जानकारी मिल जाए। कई बार क्या होता है कि मैंने देखा है कि लोग जो वीडियो बनाने वाले होते हैं उन पर ही डिपेंडेंट हो जाते हैं। तो आपको डिपेंडेंट उतना नहीं होना है, आप सिर्फ जानकारी लीजिए और अपना काम करिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ये जो अपडेट्स लिखा आ रहा है यहाँ पर, ये आपको जो अभी हम बनाने वाले अप्रेंटिस के लिए आवेदन मांगे गए हैं, हर राज्य से मांगे गए हैं। तो आप यहाँ पर उस चीज़ को देख सकते हैं। जैसे ही आप उसे देखेंगे तो आप उस पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो खुलेगा वो मैं भी आपको बता दूंगा। बाकी मैं इंतजार कर रहा हूँ कि जैसे ही यहाँ पर आ जाए। यहाँ पर आप देख लेंगे कि अप्रेंटिस के लिए मांगा गया है। जैसे आप शुरू करेंगे तो आपको यहाँ पर दिख जाएगा। चलिए मैं टाइम ज़्यादा नहीं लगा रहा हूँ, हम आगे बढ़ते हैं जिससे कि हमें कोई दिक्कत ना आए। ये देखिए, इन्वाइटेड फॉर एंगेजमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑडिटर्स, ये ऑडिटर्स का है। चलिए कोई बात नहीं, हम हमारा काम करते हैं। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे ये हमारे सामने ओपन हो जाएगा। ठीक है, ओपन हो गया। थोड़ा सा हम बड़ा कर लेते हैं इसको, एक और। ठीक, मुझे लगता है कि अब आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा। ये थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, आपको अब दिख जाएगा। थोड़ा सा मैं इसे बड़ा कर लेता हूँ ना। ठीक है, चलिए मुझे लगता है वो आपको दिख रहा है स्पष्ट। ठीक है, ये ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब ये आपका क्लियर हो गया। चलिए, यूको बैंक है, ये पूरा एड्रेस दियो। मानव संसाधन प्रबंधन विभाग, प्रधान कार्यालय 10 BTM सरणी, कोलकाता, दूरभाष ईमेल दिया हुआ। एंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिस अंडर द अप्रेंटिस एक्ट 1961, एडवर्टाइजमेंट नंबर HRMRECR 2024-25 COM 19। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन फ्रॉम 2 जुलाई से लेकर 16 जुलाई तक आप इसमें आवेदन कर सकते हैं, ऑनलाइन एप्लीकेशन भर सकते हैं। यूको बैंक इनवाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम कैंडिडेट्स फॉर एंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिस अंडर द अप्रेंटिस एक्ट 1961 एज अमेंडन फ्रॉम टाइम टू टाइम। कैंडिडेट्स आर रिक्वेस्टेड टू अप्लाई ऑनलाइन थ्रू द वेबसाइट। ये कहना चाह रहे हैं कि भैया अप्रेंटिस के लिए आवेदन है 1961 का जो एक्ट है उसके आधार पर है। उसमें टाइम टू टाइम तो कई बार चेंजेस होते रहते हैं। ऑनलाइन आपको आवेदन करना है। वैकेंसी जो वेबसाइट है वो ये रही, nats.education.gov.in पर आपको इस पर वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करना है। कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर एंगेजमेंट इन वन स्टेट ओनली। अगर आप मध्य प्रदेश में अप्लाई कर रहे हैं तो मध्य प्रदेश में करेंगे, बिहार में कर रहे हैं तो बिहार में, पश्चिम बंगाल, जिस भी स्टेट में आप कर रहे हैं एक ही जगह पर आप अप्लाई कर सकते हैं। बिफोर अप्लाइंग कैंडिडेट्स आर रिक्वेस्टेड टू इंश्योर दैट दे फुलफिल। और आप जब अप्लाई करें तो आप ये चीज़ देख लें कि आपकी जो योग्यता है वो फुलफिल हो पा रही है या नहीं। डिटेल इन्फॉर्मेशन अबाउट द कंडक्ट ऑफ ऑनलाइन रिटन टेस्ट, इंटरव्यू, लिस्ट ऑफ शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स, द रिजल्ट ऑफ कैंडिडेट प्रोविजनली क्वालिफाई फॉर सिलेक्शन विल बी मेड अवेलेबल ऑन द बैंक वेबसाइट। जैसा कि मैंने सबसे पहले कहा था, मैं हर बार कहता हूँ कि आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट वेबसाइट है जो भी जिस जगह की है, अब वो वेबसाइट पहले जैसी नहीं रही है। कई ज़्यादातर लोगों ने वेबसाइट को अपडेट कर दिया है। जो भी जानकारी आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगी। और कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू चेक वेबसाइट, ये वेबसाइट है www.ucobang.com.career। जैसे ये है, इसमें जैसे कि आप कहीं पर देखेंगे तो आपको करियर यहाँ पे जैसे ये दिख ही रहा है यहाँ पे, और आपको यहाँ पर करियर हो सकता है कि नीचे हो। अभी हम देख लेते हैं कहीं पर, अगर अभी हम दिखता है तो ठीक है, नहीं बाद में हम आपको बता देंगे। करियर ये दिख गया, यहाँ पर आपको मिल जाएगा ये। ठीक है, चलिए। स्टेट एज एन यूटी वाइज सीट्स ऑफ अप्रेंटिस, ये देखिए, अंडमान निकोबार में 1 सीट है, आंध्र प्रदेश में 7 है, अरुणाचल प्रदेश में 1 है, असम में 24 हैं, बिहार में 39 हैं, चंडीगढ़ में 4 हैं, छत्तीसगढ़, मतलब कुल मिला के आप आपका स्टेट देख लीजिए कि किस स्टेट में आप आते हैं, उस स्टेट के हिसाब से आप देख लीजिए। यहाँ पर दिया हुआ SC ST OBC EWS UR के लिए क्या क्या चीज़ें मांगी गई हैं वो आप देख लें कि किसमें कितनी सीटें हैं, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, चलिए। मध्य प्रदेश में जैसा कि 28 हैं, महाराष्ट्र में 31 हैं, मणिपुर में 2 हैं,
मिजोरम नागालैंड में 1-1 है, न्यू दिल्ली में 13 है, उड़ीसा में 44 हैं, पुडुचेरी में 2 हैं, पंजाब में 24 हैं, राजस्थान में 39 हैं। ठीक है, फिर तमिलनाडु में भी 20 है। ठीक है, उसके बाद उत्तर प्रदेश में 47 हैं, वेस्ट बंगाल में 85 हैं, यानी 544 टोटल सीट हैं। आप इस पर आवेदन कर सकते हैं। कैंडिडेट कैन अप्लाई एंगेजमेंट ऑफ वन स्टेट ओनली 2 और मोर एप्लीकेशन। स्पष्ट कह दिया है कि अगर आपने 2 या 2 से अधिक स्टेट में यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो आपका आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा। चलिए हम और आगे बढ़ते हैं। रिजर्वेशन फॉर रीजन फॉर बेंचमार्क डिसेबिलिटी, आप आपकी कैटेगरी आप देख लीजिए ये कि क्या कंडीशन पर क्या हो रहा है। हम और आगे बढ़ रहे हैं। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी नॉट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सबसे महत्वपूर्ण बात 1/7/2024 के हिसाब से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिखाया जाएगा। मीन्स आपको करना है कैंडिडेट मस्ट बी आइदर सिटीजन ऑफ इंडिया। आपको सबसे पहली प्राथमिकता है कि आप भारत के नागरिक हों, या फिर और जो कंडीशन दी है वो आप यहाँ पर इन चीज़ों को देख लें, समझ लें। उम्र की हम बात करें तो मिनिमम 20 साल और मैक्सिमम 28 साल। और किस लेवल पर देखनी है? 1/7/2024 के आधार पर आपको देखनी है। और मैक्सिमम एज इंडिकेटेड फॉर अनरिजर्व एंड ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट, प्लीज नोट दैट चेंज ऑफ कैटेगरी सबमिटेड बाय द एप्लीकेंट विल नॉट बी परमिटेड ऑफ एनी स्टेज रिलैक्सेशन एज अपर एज लिमिट विल बी अवेलेबल एज डिटेल्ड बिलो। यहाँ पर रिलैक्सेशन दिया है कि कितने साल का किसको रिलैक्सेशन मिल रहा है। 5, 13, 15, 13, 10, 5, 3, 15, 13, 10। शेड्यूल SC/ST के लिए 5 है, अदर बैकवर्ड OBC NCL के 3 है, SC/ST PWD के लिए 15, PWD OBC के लिए 13, PWD UR 10। ये अलग से दिया और बाकी आप इस चीज़ को देख लें। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की हम बात करें तो ग्रेजुएट डिग्री, यानी इन्होंने सिर्फ ग्रेजुएशन मांगा हुआ है। ग्रेजुएट डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और रेगुलेटरी बॉडीज, द रिजल्ट ऑफ द क्वालिफिकेशन मस्ट हैव बीन डिक्लेयर्ड। लेकिन 1/7/24 से पहले आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए। एंड कैंडिडेट मस्ट प्रोड्यूस मार्कशीट एंड प्रोविजनल डिग्री का सर्टिफिकेट इशू फ्रॉम द यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट कॉलेज व्हेन रिक्वायर्ड फॉर द बैंक। जब आपसे मांगा जाए तब आप उन्हें दे 5 लिए, इससे पहले आना चाहिए। ड्यूरिंग ऑफ ट्रेनिंग 1 साल की रहेगी। स्टाइपेंड आपको इसमें टोटल 15,000 रुपये आपको इसमें सैलरी के रूप में स्टाइपेंड आपको मिलेगा। इस चीज़ का आप मान सकते हैं। ठीक है, किस किस कंडीशन में मिलेगा इन्होंने बाइफर्टिकेट किया हुआ है उसे कि 10,500 आपको अलग मिलेगा, 4,500 रुपये आपको अलग मिलेगा। टेस्ट ऑफ लोकल ट्रेनिंग आवर्स, जो डेली हॉर्स जो होते हैं वो मेड ऑफ सिलेक्शन, किस मोड ऑफ सिलेक्शन किस प्रकार से होने वाला है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। मैं ऊपर वाले को सिर्फ पढ़ लेता हूँ। सिलेक्शन विल बी डन थ्रू स्क्रीनिंग एंड पर्सनल इंटरव्यू ऑफ द शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट एट बैंक सोल डिस्क्रिप्शन। However, in the event that a high volume of the applicants, the bank reserves the right to conduct a written test at its sole discretion. In such case, the selection process may be conducted solely थ्रू द रिटर्न टेस्ट। ये इन्होंने कह दिया है कि भैया स्क्रीनिंग हो सकती है, पर्सनल इंटरव्यू हो सकता है, शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट का और भी कंडीशन हो सकती है समय समय के हिसाब से। बाकी आप इन चीज़ों पे आप देख लें, इस चीज़ को समझ लें। वेट लिस्ट किस प्रकार से होने वाली, 1 टर्म्स एंगेजमेंट है। और प्रोसेस ऑफ एप्लीकेशन ऑनलाइन, कैसे फॉर्म कैसे आवेदन करना है। कौन कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू हैव अ वैलिड पर्सनल ईमेल आईडी। इस चीज़ का खास ख्याल रखिए, मैं हमेशा कहता हूं कि वैलिड ईमेल आईडी और कॉन्टैक्ट नंबर आप अपना विशेष तौर पर रखिए। हाउ टू अप्लाई, कैंडिडेट विल हैव रजिस्टर्ड एंड कंप्लीट हिज आर प्रोफाइल नेट्स NATS पे आपकी प्रोफाइल बनानी पड़ेगी। पोर्टल पे ये दिया हुआ है। इस पर स्टूडेंट रजिस्टर लॉगिन इफ नॉट डन बिफोर। और इसके बाद ही आपका काम हो पाएगा। जनरल इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी हुई है, उसको आप देख लें, समझ लें। इस प्रकार से है ना, इस प्रकार से आपको फॉर्म भरना है। बैंक रिजर्व ऑल राइट परटेनिंग टू ऑफ एंगेजमेंट ऑफ द विल बी फाइनल। स्वाभाविक सी बात है कि जो भी कुछ होगा बैंक अपने पास अधिकार सुरक्षित रखती है। इस प्रकार से आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। जितना जल्दी फॉर्म भरना चाहें उतना जल्दी फॉर्म इसमें भर सकते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।